पर हिंदी, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से गुलामों से आज़ादी, ये गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इसके लिए गद्यांश जो दिया गया है इसको पढ़ करके आप इसका उत्तर पा सकते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका उत्तर क्या होगा इसको आप देखिए। तो इनमें से किसे गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा गुलामों से आज़ादी। प्रश्न नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सही उत्तर समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। प्रश्न नंबर 93, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वो सभी के प्रति उनका समान दृष्टि और व्यवहार था। प्रश्न नंबर 94, महावीर और बुद्ध, क्राइस्ट और नानक और गांधी जी में क्या समानता थी? इसका सही उत्तर सभी ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, ये इसमें समानता थी। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 95, कौन सा शब्द भिन्न है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, वीर से वीरता, इसमें मित्र जो है शब्द भिन्न है और बाकी सभी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 96, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 97, अपना पराया में समास बताना है। तो ये जो पहचान है योजक चिन्ह लगा, ये द्वंद्व समास का पहचान है। प्रश्न नंबर 98, हम किसके अनुसार फल मिलता है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो स्वयं में ही शांति मिल सकती है, और अगर स्वयं में शांति नहीं है तो फिर आप कहीं शांति नहीं पा सकते हैं। ये काव्यांश पढ़ लीजिए और इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में अब 100 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 101, देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का आशय क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा देश में अशांति का वातावरण है, इसीलिए देश आज रो रहा है। और प्रश्न नंबर 102 की बात करें, जी हाँ, द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो प्रेम द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है, सबसे सही उत्तर यही होगा। 103 नंबर पर देखिएगा, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? तो पीयूष का विलोम होगा विष, बाकी ये अमृत भी पीयूष का ही समानार्थी शब्द है। और बात करें प्रश्न नंबर 104, भ्रष्टाचार का शब्द संधि विच्छेद क्या है? तो भ्रष्ट प्लस आचार, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किसके द्वारा? समस्त भेदभावों को दूर करके देश को जो है सुदृढ़ किया जा सकता है, देश को सुंदर बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 106, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, यही राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 107 देखिएगा, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो इसका सही उत्तर ये होगा, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा विचारों पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 108, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास उन्हें परखने, उनसे जुड़ने और तादात्म्य और व्यापक अनुभव स्तर से मौका देते हैं। तो परखने, जुड़ने और तादात्म्य, ये इसका सही उत्तर होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। देखिए, स्किनर पढ़ाया गया प्रश्न है, आया भी। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। स्किनर है, पावलाव हैं, ये सभी भाषा अनुकरण के द्वारा प्राथमिकता देते हैं। प्रश्न नंबर 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो ये चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देंगे कि वो भाषा को व्यक्त कैसे कर पा रहा है, सहज अभिव्यक्ति को। प्रश्न नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को
सर्वाधिक महत्व देंगे। इसमें सामग्री पूछ रहा है तो अक्षर ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को ये लिखने का तरीका किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्वावर्तनी को दर्शाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 114, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था किसने? वाइगोत्स्की ने। पढ़ाया हुआ प्रश्न है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, इन्होंने भाषा को महत्व दिया था, तो इस पर हमने चर्चा भी किया था। और प्रश्न नंबर 115 देखिएगा, द्विभाषिकतावाद और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। प्रश्न नंबर 117, मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता का सर्वाधिक बल देता है। ये विचारों की क्रमबद्धता, ये मौखिक भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। प्रश्न नंबर 118 देख लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। बिल्कुल सही है कि भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं और इसी के माध्यम से ही विचार करते हैं। अगर भाषा हटा दिया जाए तो हम चिंतन और विचार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 119 देखिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। इसे सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। 120 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो ये हिंदी का सॉल्व था। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।